हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकम अगर प्री रिसीव्ड होगी या फिर आउटस्टैंडिंग होगी तो कैसे एंट्री करेंगे। अब देखो, पहले इनकम जब रिसीव होती है उसकी एंट्री तो हमको पता ही है। इनकम रिसीव की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये एंट्री होती है जब इनकम रिसीव होती है। और इनकम के एग्जाम्पल क्या हो गए? इनकम के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं? एक तो होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक होता है कमीशन रिसीव्ड, एक होता है रेंट रिसीव्ड। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल होते हैं इनकम के। और अगर ये प्री रिसीव्ड होगी, इनकम को लिए प्री रिसीव्ड वर्ड यूज करते हैं, प्रीपेड वर्ड यूज नहीं करते। प्रीपेड वर्ड हम एक्सपेंसेस के साथ यूज करते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस पे होते हैं, इनकम रिसीव होती है। तो देखो इनकम इनकम भी तीन तरह की होती है। अर्न कर ली और मिल भी गई। अर्न कर ली और मिल भी गई तो उसकी एंट्री हम पहले ही सीख चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अगर रेंट मिल गया है तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो इसी तरीके से अर्न अर्न भी कर ली और रिसीव भी कर ली तो ये एंट्री होगी। अब आपने क्या किया? अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं की। तो जब आपने अर्न कर ली, रिसीव नहीं करी, तो इसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग इनकम बोलोगे, या फिर आप इसको बोलोगे एक्रूड इनकम बोलोगे। देखो, इनकम एक्रूड वर्ड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन एक्रूड वर्ड इनकम के साथ यूज होता है, एक्सपेंसेस के साथ यूज नहीं होता। और आपने देखा होगा आउटस्टैंडिंग वर्ड एक्सपेंसेस के साथ साथ ज्यादा यूज होता है और इनकम के साथ कम यूज होता है। तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपको वर्ड देखने के लिए मिलेगा एक्रूड इनकम। तो जब इनकम एक्रूड है, आपने कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये सब आपकी जब कमा ली है इनकम और मिली नहीं है तो आप किसी से जाके क्लेम कर सकते हो, आपका उस पर राइट है। तो किसी भी चीज को आप क्लेम कर सकते हो, वो आपकी एसेट्स होती है। और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। ठीक है। तो एक्रूड इनकम भी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो इनका एंट्री क्या होगी इसकी? एक्रूड इनकम डेबिट। सपोज 100 रुपये ही हो गए, 100 रुपये अमाउंट है, तो एक्रूड इनकम डेबिट 100 रुपये टू इनकम अकाउंट 100 रुपये। तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट ही है, मान लो आपने इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट कमा लिया, तो क्या हो जाएगी एंट्री? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो जो भी इनकम है वो आप लिख दोगे। अगर आपका कमीशन भी है तो एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो इस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम की एंट्री करते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है? एक्रूड इनकम आपकी एसेट है और हमको पता है कि एसेट हमेशा डेबिट होती है। अब देखो, तीसरे तरह की इनकम क्या होगी? आपने अर्न नहीं की है लेकिन मिल गई है। ठीक है। अर्न नहीं की है लेकिन मिल गई है, इसको आप क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अनएक्रूड इनकम, या फिर आप बोल सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर आप बोल सकते हो प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ऐसे ही प्री रिसीव्ड इनकम। और आपको इसमें सबसे कॉमन जो देखने को मिलेगा वर्ड, वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस देखने को मिलेगा। अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, लेकिन वर्ड कम यूज होता है। अनएक्रूड वर्ड भी कम यूज होता है। और प्री रिसीव्ड तो बहुत ही कम होता है। तो आपको मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई चीज आपको एडवांस में मिल गई है, ठीक है, तो वो क्या है?
कोई दूसरा आदमी आपसे आके क्लेम कर सकता है तो दूसरे की एसेट है, तो वो क्या हो गया, आपकी लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, आपकी लायबिलिटी है, और हमें पता है लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है, हमने पिछली भी कुछ वीडियो में पढ़ा था कि जैसे 5 चीजें होती हैं टोटल अकाउंट में, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 5 में डिवाइड कर सकते हो, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम। तो हमने क्या पढ़ा था, एसेट और एक्सपेंस है तो हमेशा ये डेबिट होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम ये हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब क्रेडिट होती है तो एंट्री क्या होगी, इसको आप क्रेडिट करोगे। तो कैसे लिखोगे एंट्री, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, 100 रुपये। और डेबिट किसको करोगे, डेबिट इनकम को करोगे, करस्पॉन्डिंग इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे कि इंटरेस्ट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ऐसे ही रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन अकाउंट, रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो इस तरीके से जो आपकी जो इनकम होती है उसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। अर्न भी कर लिया, मिल भी गई, इसकी एंट्री तो सिंपल है, कैश टू इनकम। यहाँ अर्न कर लिया लेकिन मिली नहीं, वो आपकी एसेट एंड डेबिट होगी। और क्रेडिट क्या होगी, उसकी करस्पॉन्डिंग इनकम डेबिट क्रेडिट होगी। ऐसे ही अर्न नहीं किया, मिल गया, तो बिना कमाई कोई चीज मिल गई तो वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और डेबिट क्या होगा फिर उसके उस एंट्री में, उसका करस्पॉन्डिंग इनकम क्रेडिट होगा। तो ये थी आपकी एंट्रीज इनकम। इनकम को आप क्लासिफाई करते हो अलग अलग कैटेगरीज में, तो उनकी क्या एंट्रीज होती हैं आपने इस लेक्चर में देखा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।